यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपके सामने आपके फ्लेमिंगो का जो लेसन है हमारा द रेड ट्रैप 12th क्लास का। आइए इस पे बाई सेल्मा लेजरॉफ के द्वारा इसमें हम इस लेसन के बारे में विस्तृत से आपको इसका एक बार समरी बताएंगे, थीम बताएंगे आपको, इसके इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है ना, समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बस मेरा आपको एक ही कहना है, आप इसको एंड तक इस पूरी क्लास को अटेंड करें। आपने 5 मिनट 10 मिनट देखा और उसके बाद में अगर आपको इसको स्किप कर देते हो तो ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं विद गारंटी कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू इस क्लास से जुड़ा रहेगा पर डे, तो आप आराम से अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे। चलिए हम चलते हैं। अतः एंड तक अगर 1 घंटे की क्लास है तो इसमें आराम से समझो आप और कोशिश करो समझने की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द रेड ट्रैप, जिसके राइटर मैंने आपके लिखा है बाई सेल्मा के द्वारा। कैसे, या देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने यहाँ इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट द ऑथर के बारे में। थोड़ा स्पीड से पढ़ता हूँ। सेल्मा लेजरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर है। हुज स्टोरीज की कहानियां हैव बीन ट्रांसलेटेड, अनुवाद हुआ है टू मेनी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है ना। दिस स्टोरी, यह कहानी इज सेट आईवे इन द मिडल ऑफ द माइंस, खानों के मध्य में से, और कहाँ खाने ऑफ स्वीडन की, विच आर रिच इन आयरन, और जो लोहे के क्षेत्र के अंदर हमेशा आगे है। द स्टोरी इज नरेटेड, कहानी वर्णन करती है। द मैनर माने तौर तरीका, किसका, ऑफ ए फेरी टेल, फेरी माने परियों से कहानी। इट गिव अस, हमें देती है। द मैसेज माने संदेश, डेट माने की, द इमोशन ऑफ लव, ध्यान देना देखो अंडरलाइन, द इमोशन ऑफ लव, जो प्यार की भावना है, एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकार, कैन रिफॉर्म अदर, ये दूसरों को सुधर सकती है। मेन इसकी थीम आ गई है, ठीक है ना, इमोशन ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर, ये दूसरों को बदल भी सकती है। तो ये हमारा हो गया राइटर का, कभी पूछ सकते तो ये नाम है इनका, आप याद रखना, सेल्मा लेजरलॉफ, इसके बारे में। चले नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां लिखा इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा भी इंट्रोडक्शन देख लो, आप ट्राई करो, आप बैठो, टाइम दो, समय दो। क्या इंट्रोडक्शन है? द रेड ट्रैप इज ए स्टोरी, कहानी दैट गिव्स अस, जो हमें देती है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक इनसाइट, अंतर झांकने के लिए, इनटू ह्यूमन नेचर, मानव के स्वभाव में उसके अंदर झांकने के मनोविज्ञान है। द ऑथर हाईलाइट्स, ऑथर इस बात को प्रकाशित करता है, हाउ, किस प्रकार से, ग्रीड यानी लालच, फॉर मटेरियल थिंग्स, मटेरियल माने जो सामग्री होती है, वस्तु होती है, भौतिक सामग्री होती है, एंट्रैप्स ह्यूमन बीइंग, और मानव शरीर को आकर्षित करती है। द स्टोरी अपहोल्ड, पकड़ रखती है, द बिलीफ, विश्वास, दैट द इसेंशियल गुडनेस, ध्यान में, आवश्यक, जो आवश्यकता है ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की, कैन बी अवेकन, जगाई जा सकती है थ्रू लव। ध्यान दे, इस कहानी में मैडम ने यही बोला है कि हर व्यक्ति के अंदर इसमें इसेंशियल अच्छाई है ना, वो अपन जगा सकते हैं, किससे, थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ध्यान दे, अंडरलाइन देखो, अंडरस्टैंडिंग आया। ये बार बार क्यों कह रहा हूं, विद गारंटी कह रहा हूं कि अगर इस बात को आप कंटिन्यूली इस क्लास के साथ में जुड़े रहोगे, 100% 4 दिन के बाद में इजीली प्रश्न लिखना शुरू हो जाओगे। तो देखिए क्या लिखा कि मानव के अंदर इसेंशियल गुडनेस को हम जगा सकते हैं, मतलब किससे, थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार और समझ के साथ। इट ब्रिंग्स द फोकस आइडिया दैट द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, और इसमें विचार यह आता है, पूरी जो दुनिया है ना, वो क्या है, छुएदानी, जो धनवान है, आनंद है, शेल्टर माने शरण है, एंड फूड, ये सभी क्या है, आकर्षित करती है, लुक्रेटिव बैट्स टू ट्रैप मैनकाइंड, मानव जाति को फंसाने के लिए काम करती है। चलिए आगे में, बहुत पूरा लंबा लेसन आज के लेसन में पूरा करना है, परीक्षा हमारे नजदीक है, इसलिए आप हम समझते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एक थीम देख लो। अब थीम क्या है यहाँ पर देखो, द चैप्टर है द रेड ट्रैप कवर, ये द थीम ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड, मानव की आधारभूत आवश्यकता है, फॉर कंपेनियनशिप, साथीपना, एंड शो, बताती है नेगेटिव इफेक्ट, अकेलापन का प्रभाव ऑफ लोनलीनेस, मन अकेलापन। द स्टोरी स्ट्रेसेस, कहानी दबाव देती है ऑन द फैक्ट, तथ्य पर, दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग, ज्यादातर मानव जाति, आर प्रोन टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ में वो गिर जाते हैं। द ऑथर माने लेखक, टारगेट माने वो टारगेट करता है, लक्ष्य करता है, द
मेटेरियलिस्ट भौतिक एफर्ट माने पहुंच ऑफ द पीपुल द वर्ल्ड रिलीसेज संसार की धनवान चीजें हैव डिस इल्यूजन उनको भ्रम में डालती है एंड दे और वो लोग आर रनिंग दौड़ते हैं आफ्टर द थिंग वस्तुओं के पीछे विच आर टेम्परेरी और स्थायी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं। चलिए हमें बहुत प्रश्न करने पूरा पाठ करवाऊंगा, अंत तक आप जुड़े रहे, अंत तक एक लाइन 2 लाइन 5 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है। ये थीम एक बार हल्की हल्की देख लो, हमारा एक ही काम है बोर्ड की एग्जाम में कैसे हमारा सिलेबस कवर करना, 1 बाय 1 कवर करवाऊंगा, कोई बाकी रखूंगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखो इसके मेन कौन कैरेक्टर है, देखो 4-5 कैरेक्टर है। सबसे पहला कौन सा आता है, पेडलर, जो इसका मेन कैरेक्टर है ना, पेडलर। क्या है पेडलर, ही इज द प्रोटैगनिस्ट एंड सेंट्रल कैरेक्टर, ये सेंट्रल कैरेक्टर है अपना कहानी का। ही इज अननेम्ड, उसका नाम नहीं है। मैन हु लिव, वो रहता है एज ए ट्रेन, घूमने वाला। वांडरिंग माने घूमता है। द कंट्री साइड माने गाँवों में। एंड सेलिंग माने ट्रैक्टर। इसका नाम नहीं है, इसका नाम ही क्या है, पेडलर है, घूमता है गाँव में, ठीक है। एज ही डज नॉट मेक एनफ मनी, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बना पाता है। फ्रॉम हिज सर्वाइव माने जीविका, उसी की जीविका के लिए पर्याप्त वो रेड ट्रैप बेचते से पैसा कमा पाता नहीं है। द रेड ट्रैप पेडलर, जो छुए डालने वाला ये यात्री है, आल्सो एंगेज, बिजी होता है इन पेटी, ठीक है, पेटी थ्योरी माना दया, एंड बेगिंग माना भीख मांगना। थोड़ी सी वो छोरी भी कर लेता है, पेटी बैड थ्योरी, बड़ी छोरी नहीं लेकिन थोड़ी छोरी कर देता है। एंड बेगिंग माने भीख मांगता है। तो पहला कैरेक्टर हमारा कौन सा आया, द पेडलर। ओके नेक्स्ट दूसरा आता हमारा मेन कैरेक्टर है एडला, ये जो आया एडला विल्मनसन। ये कौन है, एडला इज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर की बेटी है। ही डेस्क्राइब्ड, वह वर्णन करती है, क्या वर्णन करती है, नॉट एट ऑल प्रेटी, सुंदरता ही नहीं बट मोडेस्ट, नम्रता, एंड क्वाइट शाई। ध्यान दीजिए उसका कैसा वर्णन किया गया है, कैसा नॉट एट सुंदरी नहीं बट मोडेस्ट, विनम्र, एंड क्वाइट शाई, शर्मालू भी है। शी इज, वह एक्सेप्शनली काइंड, बहुत बड़ी अपेक्षा वाले दयालु है। शी कन्विंस, वह विश्वास में लेती है द पेडलर मान यात्री को, टू कम, आने के लिए, टू हर हाउस, घर में। एंड देन तब कन्विंस, विश्वास में लाती है फादर को भी, टू लेट द पेडलर, पेडलर को स्टे ठहरने के लिए, फॉर क्रिसमस आई, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ठहरने के लिए। वो तो उसको विश्वास में लेती है, उसके पिताजी को भी करती है। शी द मोस्ट पॉजिटिव फिगर इन द स्टोरी। ध्यान दे, अगर इस पूरी स्टोरी के अंदर कोई हमारे पॉजिटिव फिगर है तो बच्चा कौन है, वो है हमारे एडला विल्मनसन। ओके, एंड हर कंपेनियन, उसका साथी, एंड जेनरसिटी और उदारता आर द रीजन फॉर द पेडलर्स कमिंग। तो ये है हमारी एडला विल्मनसन, जो आपको कैरेक्टर याद रहेगा। तीसरा हमारा आता है आयरन मास्टर, जो एडला का फादर है। देखिए आयरन मास्टर, आयरन मास्टर इज एडला विल्मनसन्स फादर, इसका पिता है। एंड द मैन आदमी हु, जो ऑन स्वयं राम, जो आयरन वर्क का मालिक है। ही इज ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जाना माना, नॉन पर्सन। ही है ना नॉन, वो बड़ा नॉन पर्सन, PERSON, नॉन पर्सन है। आयरन मास्टर जाना माना है। ही स्टेप्स, ध्यान से, वो कदम जाता है, कदम से कदम जाता है, बाई एट इज फॉर्ग, जो भट्टी में, एवरी डे, प्रतिदिन, उसकी जो फॉर्ग है ना ढलाईगर, वहां जाता है। एंड नाइट, और रात को क्यों जाता है, टू वॉच द वर्क, काम को देखने के लिए। एंड इंस्पेक्ट, निरीक्षण करता है, द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट, जो भी निर्माण हुआ है उसकी क्वालिटी को चेक करता है। इन हिज यंगर डे, उसके जवानी के दिनों में, उसकी युवा अवस्था में। ही वाज इन मिलिट्री, यानी आयरन मास्टर कहाँ था, मिलिट्री में। सो इसलिए ही मिस्टेक्स, वह गलती कर बैठता है, द पेडलर, पेडलर को, फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमेंट। बच्चों अगर आप लगातार जुड़े रहे तो आपकी स्टोरी एक कोई बाकी रहने वाला नहीं है। तो यह आयरन मास्टर है, वो हमेशा गलती यह कर देता है कि भाई वो सेना में था, उसने ये माना। सो ही मिस्टेक, गलती करता है कि पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो पेडलर है वो उसका पुराना सेना का साथी है, और उसका नाम क्या है, कैप्टन वॉन स्टेहल, इसको समझता है। यानी यह आयरन मास्टर उस पेडलर को क्या समझता है, कैप्टन वॉन स्टेहल, कि ये मैं सेना में था तब मेरे साथ में था। चलिए अगला जो हमारा कैरेक्टर आता है, चौथा कैरेक्टर आ गया क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन है, देखिए ये आपको मालूम है, किसान है। ये तो कहानी आपको याद ही है, मैं तो केवल आपको टच करवा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है क्लास के अंदर उसको आप एकदम तरोताजा कर रहा हूँ। आइए क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर कौन था,
दिस इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, who lets the peddler, वो अनुमति देता है पेडलर को स्पेंड माने बिताने के लिए, द नाइट माने रात, एट जाओ उसके घर में, एज द ओल्ड मैन इज लॉनली, क्योंकि जो क्रॉप्टर है वो बूढ़ा आदमी है, वो वैसा अकेला है, ही इज ग्लैड, बड़ी खुशी होती है, टू हैव ए कंपनी, उसको कंपनी मिल जाती है, एंड प्रोवाइड्स, और देता है। देखो ध्यान रखना, बहुत इससे प्रश्न बन जाते हैं, क्या देता है उनको, पेडलर को फूड माने भोजन देता है, टोबैको माने तंबाकू देता है, एंड कन्वर्जेशन, वार्तालाप करता है, ही इज वेरी काइंड, बहुत दयालु है, ही जनरस ओल्ड मैन, बड़ा उदार होने वाला है, बट लेकिन फिर भी पेडलर रीपेज, है ना, देखो पेडलर में क्या वापस करता है, क्या देता है, ही जनरसिटी, उसकी उदारता का वो क्या देता है, बाय स्टीलिंग 30 क्रॉनर्स फ्रॉम हिम, अब देने की बजाय वो उसकी उदारता का फायदा लेते हुए उसके पास एक 30 क्रॉनर्स है, वो उसको चुराता है। ओके, ये करेक्टर हमारे चले आगे, देखो ये पेडलर 1, 2, एडला विलियमसन याद रहेगा, आयरन मास्टर और क्रॉफ्टर। अब थोड़ी इसको अपन, क्योंकि मुझे प्रश्न तो बहुत सारे करवाने हैं और आप भी पढ़ने की, आप लोगों में भी आदत नहीं है, तो लंबी हम कैसे क्लास में बैठे, अभी हमारी आदत पड़ गई 5 मिनट बैठे, फिर अपन उधर उधर गए, पढ़ने माते लगे रहो, कंटिन्यू कम से कम। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम देखो, यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स देख लो, ये पेडलर है, कितना सीधा साधा आदमी है, ऐसी इसकी स्थिति है, धीरे धीरे वो यहाँ से छुएदानी बनाता है और बेचता है, उससे उसका पेट भरा जाता नहीं है, ऐसी स्थितियों को चोरी भी करता है, तो ये उसका व्यवसाय है, ये सब रेड ट्रैप्स वो बनाने का काम करता है। चलिए आगे देखिए क्या होता है, एक बार वो हमने सब पढ़ा हुआ है, एक बार रेड ट्रैप्स बेचते बेचते गांव टू गांव जाता है, अब एक बार जाते 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 उसके रास्ते में एक थिंकिंग आती है, रास्ते में उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और थॉट्स ये आते हैं, पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया अपने आप में क्या है, इस पूरी दुनिया को उसने क्या बनाया, एक रेड ट्रैप बनाया, कि जिस प्रकार से चूहेदानी के अंदर जो अपन सुअर का मांस या पनीर रखते हैं और चूहे आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने बोला इस दुनिया में भी है ना, जो खुशी है, शेल्टर है, धन है, ये सभी किसके समान है, उस बैग लाश के समान है, उस सुअर और पनीर के समान, जो व्यक्ति को आकर्षित कर जाते हैं और आप इस जाल में फंस जाते, यानी कि इस पेडलर ने इस पूरे वर्ड को भी क्या माना है, एक रेड ट्रैप माना है। सोचता सोचता ये जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, हम सब कहानी मालूम है, एक बार वो क्रॉप्टर के वहां रुकता है, वो क्रॉप्टर के वहां रुकना मिलना उनकी रात को बात होती है, मैं लंबी कहानी भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसी स्थिति में सुबह दोनों जल्दी जगते हैं, क्रॉप्टर अपने भैंस के पास जाता है और यह रात की बताई हुई कहानी के अनुसार सुबह उठता है, वापस आता है और वहां से जो छबड़े का बैग है उसमें से कितने थे, 30 उसके जो क्रॉनर थे, वो क्रॉनर्स है वो वहां से ले लेता है और वहां से रवाना हो जाता है। तो उसको बड़ा डर हो जाता है, मैं कहीं छिप जाऊंगा, मुझे कुछ पकड़ लेंगे, वो होगा। ऐसी स्थिति में वो रास्ता भटक जाता है और जंगल बड़ा गहरा था और वहां रास्ते में भटक गया, उसको कुछ यूं के यूं राउंड काट रहा है, यूं जाए इधर पूरे देखो जंगल वो घूम रहा है, कोई उसको रास्ता मिलता नहीं है, बहुत थक जाता है। एक स्थिति उसकी ये आ जाती है, उसको लगा अब मैं मरने वाला हूं, है ना, मैंने गलती कर दी, और वो कहता है कि वास्तव में मैं भी जाल में फंस गया। वो बैठा देखो, ये उसके है ना जो थैला है, किसका, क्रॉप्टर का, जो वहां से लेके आया था, और मन थक गया है, कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा था, पास में एक आवाज आई थी भट्टी की, कारखाने चल रहे थे, वहां गया तो उसने देखा मजदूर लोग वहां पर काम कर रहे थे, वो आया लेकिन उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं, वो बैठा और वहां जाकर सो जाता है। उसी स्थिति के बाद में वहां पर आपको मालूम हो तो कौन आते हैं, वहां आयरन मास्टर आता है, कहां पर, उस कारखाने में, देखा ना मैं आगे, प्रति नाइट को वो हमेशा प्रोडक्ट को चेक करने के लिए वहां पर आता है, तो वो यहाँ पर आया, और जो आया अब उसने देखा, किसने, आयरन मास्टर ने, किसको देखा, पेडलर को देखा, तो ये पहले कहाँ था, सेना में था, ये देखा अरे ये तो उसका कैप्टन है और इसकी ये हालत हो गई हो, तो यहाँ पर आयरन मास्टर को इसके ऊपर बहुत बड़ी दया आती है, इसको बार बार आग्रह करता है कि आप हमारे घर पे आ जाओ, वो है मेरी पत्नी यहाँ पर है ही नहीं और मेरी एक बच्ची है, आप रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आने को, तो यानी कि ये जो हमारा है कौन, आयरन मास्टर, वो इसको क्या समझता है, अपने रेजिमेंट का कॉमरेड, एक कैप्टन समझता है, और ये समझता है कि वास्तव में इन्होंने बड़ी गलती की है, ये आने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आयरन मास्टर घर जाते हैं और वहां जाने के बाद में अपनी जो बेटी होती है उसको अपने एक नौकर के साथ में, यानी इसका नाम एडला है, ये कौन है, एडला, और एडला कुछ सब बात बताते हैं कि मेरा पुराना वो आया है साथी, मेरा कैप्टन है, साथ में नौकर लाए, और एडला उसको आती है
उसको देखती है, उसको बहुत बड़ी दया आती है। एडला हमने आगे भी देखा, बहुत बड़ी काइंड हार्टेड महिला है, पॉजिटिव है, एक्सेप्टेंस वाली है महिला। उसको कोट वोट देती है और उसको तैयार कन्विंस करती है घर जाने के लिए, और घर जाने के बाद में उसको कपड़े वपड़े सब पहनाते हैं और आराम से वो नाश्ते वगैरह करते हैं। रात को तो समझ पाए नहीं, लेकिन दूसरे दिन अब उनको यह मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में यह जो है ना कौन, कि ये रियल में रात को तो हमने गलती की थी, किंतु वास्तव में हमारा ओल्ड कॉमरेड का कैप्टन नहीं है। ऐसा होने के बाद में ये फिर वही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी एडला उनको बहुत बड़े प्रेम से रखती है कि क्रिसमस की जो पूर्व संध्या है, क्रिसमस आए हम वहां रहेंगे। और ये देखो, अब मालूम पड़ने के बाद दोनों, ये तो कौन है, आयरन मास्टर, और ये कौन है, एडला है। समझ रहे आप लोग, ये आयरन मास्टर है, ये एडलर है, एडला सॉरी। ये दोनों भी वहां संडे को क्रिसमस की परेड करने के लिए वहां चर्च में जाते हैं। तो वहां दूसरे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो घूम रहा है और उसने एक किसान से वहां पर 30 क्रॉनर्स की चोरी कर ली है। तब उनको बड़ा दुख होता है। अब वो आपस में चर्चा करते हैं बाप बेटी कि वो हमने घर पे हमारा अकेला रहा है, क्या होगा, कुछ ले गया होगा, ऐसे करते हैं। और फिर वो वहां से आते हैं वहां पर, और यहाँ आने पर उन्होंने देखा कि वह निकल चुका था। कौन निकल चुका था? वहां ये हमारा पेडलर था, वो वहां से निकल चुका था। और निकलने के बाद में उसने देखा, ओहो, एक लेटर था। एक तो गिफ्ट दी उसको, किसने? पेडलर ने। क्या दी? गिफ्ट। गिफ्ट में क्या दिया उसको? रेड ट्रैप। गिफ्ट पे रेड ट्रैप दिया। और उसमें क्या था? लेटर। और लेटर में देखो साइन किए लिखे थे, कैप्टन वॉन स्टेन लिखा था। उसने पेडलर लिखा नहीं, कैप्टन, यानी कैप्टन का ये रोल निभाते उसने कहा कि मेरे साथ, है ना, इन्होंने लिखा है कि मेरे साथ आपने व्यवहार कैसा किया है। कैप्टन वैन के साथ जो करना चाहिए वो क्या, बड़ा खुश हुआ। और इनकी काइंड हार्ट से, इनके प्रेम से, इनकी पॉजिटिवनेस से वो बदल गए, यानी रिफॉर्म हो गए। और जो 30 कॉर्नर थे, देखो इसमें पढ़े या 30 कॉर्नर, वो 30 कॉर्नर थे, वो भी वहां उन्होंने छोड़ दिए और साथ में एक लेटर भी लिखा। और इसी के साथ ये हमारी स्टोरी का एक परियों वाली कहानी का स्टोरी का एंड हो जाता है। तो हमें समझना है, मेन बात इसमें यही है कि प्रेम से किसी भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। चलिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। और देखिए, अब हम जाते हैं प्रश्न में। ये तो अब आपका दिमाग, अगर अभी तक जो मैंने 15 मिनट बढ़ाया है, इस 15 मिनट में लगातार आप जुड़े हुए हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं, तो पूरी कहानी तो आपके दिमाग मानसिक पटल में आ गई। आइए शुरू करते हैं प्रश्न, है ना। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पेडलर यूज्ड टू सेल, सेकंड, पेडलर यूज्ड टू सेल हमेशा किसको बेचता था? पैरट को, कम्स को, मिल को, रेड ट्रैप को। शाबाश, किसको बोलेंगे? वो हमेशा रेड ट्रैप को। दो काम हो रहे हमारे को, है ना। प्रश्न कोई भी भाई एग्जाम में प्रश्न भी आ जाए, जैसे मान लो परीक्षा में लिखा, पूछने वाले क्या था, जैसे मान लिखा व्हाट डिड द पेडलर, पूछे कोई व्हाट डिड द पेडलर यूज टू सेल, पेडलर हमेशा किसको बेचा करता था? तो बच्चों लिखना है पेडलर यूज टू सेल रेड ट्रैप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। द क्रॉप्टर हैड नो, क्रॉप्टर के पास क्या नहीं था? मनी नहीं था, हाउस नहीं था, ये वाइफ नहीं थी, या वाइफ ऑफ चिल्ड्रन। वाइफ देखो, मनी, हाउस, ये वाइफ, वाइफ ऑफ अ चिल्ड्रन, या लिखो यहाँ पर अपन या लिखेंगे वाई और लिख दो चिल्ड्रन, ऐसा लिख दो। तो पैसा भी था, घर भी था, ये लिखेंगे वाइफ और चिल्ड्रन, ये उनके पास में नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा, ही लेफ्ट ए गिफ्ट, उसने एक उपहार छोड़ा फॉर हिज काइंड, है ना, उसके दयालु, हॉस्टेज, क्रॉफ्टर, फ्रेंड, नॉन। देखो, ही लेफ्ट ए गिफ्ट, ध्यान दें, पहले तो इसका अर्थ समझो। हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको अर्थ में, उसने उपहार सॉरी उसने उपहार क्यों छोड़ा? ही लेफ्ट ए गिफ्ट, क्यों उपहार छोड़ा? फॉर हिज काइंड, उसके दयालुता से। हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब एक तो होता है गेस्ट, गेस्ट माने मेहमान, और हॉस्टेज माने जो उसकी इन्होंने यहाँ पर जो मेजबानी की, उस कारण से उसने हॉस्टेज छोड़ा। तो क्या लिखेंगे अपन? हॉस्टेज, ही लेफ्ट ए गिफ्ट फॉर हिज काइंड हॉस्टेज, के कारण उसने इनाम छोड़ा था। चलिए आगे, चौथा प्रश्न, द क्रॉप्टर गिव हिम, बताओ वो किसान क्या देता है उसको? फूड देता है, शेल्टर देता है, मनी देता है, या फूड एंड शेल्टर? तो बच्चों इसमें ये हमारा आएगा फूड एंड शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है शरण, हाँ शरण। चले आगे नेक्स्ट, ये आया
द पुअर पेडलर, बेचारे पेडलर ने डज नॉट गेट, ये डज नॉट है, ये है ना, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखा है थोड़ा, यहाँ लिखा डज नॉट, डज नॉट है, बेचारा यात्री पेडलर डज नॉट गेट, प्राप्त नहीं करता है, क्या प्राप्त नहीं करता है, मनी नहीं मिलता उसको, धन नहीं मिलता उसको, सेटर नहीं मिलती, या काइंड ट्रीटमेंट, ध्यान बच्चों जो घूमने वाले लोग होते हैं उनको दयालुता का व्यवहार कहीं मिलता नहीं है। द पुअर पेडलर डज नॉट गेट काइंड ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट 6th प्रश्न, आयरन मास्टर्स डॉटर इज मोर, आयरन मास्टर की जो बिटिया है ना कैसी है, परसुसिव, क्रूल, हेल्पफुल, एग्रेसिव। अब क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, हेल्पफुल का मतलब होता है मदद करने वाले, एग्रेसिव माने उत्सुकता वाले पर ध्यान दें। पर्स नया शब्द आपके लिए, पर्सुएसिव का मतलब होता है किसी को मनाने वाली किसी को मनाने वाली। तो हम ये लिखेंगे उस महिला में, उस बच्ची में, उस लड़की में क्या गुण थे, परसुएसिव, यानी वो किसी को मना सकती थी, राजी कर सकती थी, परसुएसिव। ओके, समझ गए। चलिए बहुत सारे प्रश्न है। द पेडलर सोल्ड, पेडलर बेचता था टी, क्लॉथ, रेट्रेस, बुक्स, आपको सबको मालूम है, वो हमेशा छुएदानी बेचता था। चलिए नेक्स्ट, द पेडलर इज रियली, वास्तव में पेडलर कैसा है, एजुकेटेड है, पढ़ा हुआ है, अनएजुकेटेड बिना पढ़ा हुआ है, क्लर्क है, रिटायर्ड जो क्या वो सोल्जर है, न तो रिटायर्ड सोल्जर है, न वो क्लर्क है, न पढ़ा लिखा है, वह कैसा है, अनएजुकेटेड, वो हमेशा अशिक्षित है। कैसा है हमारे, वो अशिक्षित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न, द रेट्रेप पेडलर, छुएदानी वाला जो पेडलर है, फेरी वाला है, रिटर्न वापस आया टू द मेन्स हाउस, उस आदमी के घर पर, इन ऑर्डर टू, के कारण, किस कारण से आया था, स्टील द 30 कॉर्नर, 30 कॉर्नर चुराने के लिए आया, और से थैंक टू द ओल्ड मैन, धन्यवाद देने के लिए आया, टेक द बैग ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, अपना थैला छोड़ दिया था वो लेने आया, नोट डाउन द एड्रेस टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का एड्रेस लेने के लिए नहीं भाई, वो आया था स्टील द 30 कॉर्नर, यानी ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट 12वां हमारा प्रश्न आता है। देखो पूरा पाठ हो रहा है, मैंने पहले बोला कंटिन्यू टिल लास्ट ऑफ द लेसन, लगातार लगे रहो पूरे तक, जितनी भी क्लास चलती है आप समझो, इतना तो समय तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप में होना चाहिए कि हम कुछ पढ़े, और बोर्ड के एग्जाम हमारे 15-20 दिन, 1 महीना रहा है, आप कंटिन्यू पढ़ो, पर डे का हमें एक लेसन करना है, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ होता भी नहीं। आइए 12वां प्रश्न, द फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु, विच जो आयरन मास्टर सा, आयरन मास्टर देखी, इन द मिल वाज द टॉल, क्या देखा उसने, आयरन मास्टर ने जो पहले क्या देखा उसके अंदर, वागाबॉन्ड घुमकर देखा, रेगाथिन माने टूटे फूटे कपड़ों में देखा, ट्रैक बना, रेट्रो चल, तो आपको ये लिखना है, वो टूटे फूटे कपड़ों में, रेगम फिल्म में यानी टूटे पुराने कपड़ों में व्यक्ति मिला था। चलो आगे प्रश्न 13वां, द पेडलर गॉट, उस यात्री को, घुमक्कड़ को मिला द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए बैग। देखो अब उसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि पूरी दुनिया है ना, वो भी वास्तव में क्या है, एक बहुत बड़ा छुआ है, जाल है, केचुआदानी है या फॉरेस्ट है, तो उसने ये माना था कि पूरी दुनिया है, वह भी क्या है, एक रेट्रेपी है। यस, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो यहां अपन गए, द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज, क्रॉफ्टर माने जो किसान था, वाज माने था, हरी माने उतावल में, क्यों उतावल में था, टू मिल्क, दूध लेने के लिए, किसका दूध, हिज काउ का, बफेलो का, गोट का, शिप का, तो ये आएगा अपने को बफेलो का, है ना, ठीक है, याद रखना। 15वां प्रश्न, द आयरन मास्टर इनवाइटेड द पेडलर, आयरन मास्टर ने उस पेडलर को आमंत्रित किया, कहां के आमंत्रित, दुकान पर, शोरूम पे, होम पे, के हॉल पे, होटल पे, जो भी हॉल था, तो हम लिखेंगे उसने उसको कहां पे आमंत्रित किया बच्चों, घर बुलाया है, ठीक है, कहां बुलाया है, घर। चलिए नेक्स्ट, हु इज डॉटर सॉरी हु इज डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बिटिया कौन है। देखो सब नाम आपको लगेंगे, छोटे छोटे गलती हम उतावले होते हैं, एडला एडला, अब हाँ ये नाम आ गया, अरे ऐसा नहीं, एक बार देख तो लाओ। देखो ये आई से शुरू होता है, ये ओ सा, देखो सभी DLA 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 या IOAE, तो ध्यान रखना यह पूरा नाम आएगा, एडला नाम हमारा आएगा। ऐसा प्रश्न बहुत छोटे छोटे बोर्ड में बहुत बड़ी चूक, थोड़ी बड़ी चूक भी भारी पड़ सकती है। 17वां प्रश्न, द क्रॉफ्टर, है ना, द क्रॉफ्टर वर्कड
काम करता था कौन? वो किसान। देखो रात को दोनों बैठे थे, कौन कौन? वो क्रॉफ्टर और पेडलर। तब बात बोली थी कि मैं भी काम करता था कहाँ? एट द रामसजो आयरन की शॉप में, शोरूम में, कि वुड में नहीं, उसकी मिल में काम करते थे, उसकी मिल में काम करते थे। चलिए 18, ये प्रश्न तो हो ही नहीं, लेकिन साथ में आपका पूरा पाठ भी घूम रहा है, एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, ये दुनिया हालांकि हैड नेवर बीन वेरी काइंड, वो कभी दयालु नहीं रही। काइंड टू किसके लिए? क्रॉफ्टर के लिए, पेडलर के लिए, आयरन मास्टर के लिए, ब्लैक्समिथ। तो लिखना है पेडलर के लिए कभी दुनिया बड़ी दयालु रही नहीं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द पेडलर प्रेफर? वेयर डिड द पेडलर प्रेफर? पेडलर किसको वरीयता देता है? टू स्टे, ठहरने का, दैट नाइट, उस रात को वह कहां पर हमेशा वरीयता देता है। देखो ध्यान को, प्रीफेयर माने वरीयता देना, तवज्जो देना, है ना? किसको तवज्जो देता है? कहां ठहरने के लिए? तो रामसजो मिल में, आयरन मास्टर के घर पर, जंगल में, या विथ क्रॉफ्टर पे। तो वहां से तो चोरी करके आया था, जंगल में तो थक गया था, आयरन मास्टर तो कह रहा था, ठीक है ना? तो वरीयता किसको दी उसने? वेयर डिड, वरीयता कहां दी थी? भले गया आयरन मास्टर के वाले, लेकिन वरीयता कहां दी थी इसने? रामसजो मिल में ही दी थी कि मैं यहां पर ही सो। भले एडला आकर लेकर गई, लेकिन उसने वरीयता वही दी थी। नंबर 20, अप टू विच फेस्टिवल, कौन से त्योहार पर डिड एडला वांट, एडला चाहती थी टू पेडलर को टू स्टे विद, उसके साथ आए? ईस्टर पे, ये सभी हमारे ईसाई भाइयों के हमेशा ये फेस्टिवल होते हैं। तो ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पे, क्रिसमस में, के ऑल सेंट्स डे नो, ये उनको क्रिसमस के ऊपर वहां पर पूर्व संध्या पर लेकर गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न हमारे पास में आता है, ये आता है नेम, देखो बहुत प्रश्न पूछा, नेम ऑफ आयरन मास्टर डेड वाइफ, आयरन मास्टर की जो पत्नी मर गई थी, उसकी मृत पत्नी का नाम बताना है आपको। कौन है? एडला है, एडला उसकी बेटी है, नैन्सी का नाम पे आया नहीं, रीटा का नाम आया नहीं, तो एलिजाबेथ है ना यार, एलिजाबेथ इज आयरन मास्टर्स डेड वाइफ, याद रखना, बोर्ड में पूछा जा सकता है। नंबर 22, द पेडलर, यात्री ने वाज डीपली टच्ड, गहराई से स्पर्श हुआ, बाय द अफेक्शनेट, प्रेम से, बिहेवियर माने व्यवहार, यानी कि पेडलर किनके प्रेम से प्रभावित है? एलिजाबेथ से, एडला से, आयरन मास्टर से, क्रॉफ्टर से। तो आपको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो किससे प्रभावित हुआ था बच्चों? वो हमारा एडला से प्रभावित हुआ था। यस, नेक्स्ट, ये हमारे जब से एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2022 में ये पूछा गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर? आयरन मास्टर का नाम क्या था? देखो ध्यान दीजिए, या देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर, इसको नाम बताना आपको यूं, ठीक है ना? इसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर? एडला, ये तो उसकी बेटी का नाम था, कैथरीन और अन्य, तो क्या था इसका नाम था? एवताम था। और भी देख लेना एक बार, यूं मैं कंफ्यूजन में हूं, एक बार फिर भी देख लेना इसको, ठीक है? एडला विलियमसन तो उसकी बेटी थी, कैथरीन नहीं, अन्य भी नहीं है, ए भी नाम है। एक बार पुनः इसको चेक कर लेना, है ना? इसको चेक कर लेना, उतार करना मत, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था। ओके, चलिए आगे आ रहा है अपना 24, हाउ मच मनी, कितने पैसे डिड द पेडलर स्टील, पेडलर ने चुराए थे, फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, उस बूढ़े आदमी की कॉटेज में से कितने पैसे उसने चुराए थे? 10 करोड़ का, तो सबको मालूम है, ये भी उन्होंने मॉडल पेपर में पूछा था, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मॉडल 2021-22 में उन्होंने पूछा था। और उन्होंने पूछा था, तो कितने बच्चे उन्होंने बता थे? 30 करोड़ है, वो यहाँ से लिए थे, ठीक है ना? हो जाएगा आप लोग, कितने लिए थे? 30 करोड़ से वो यहाँ से उन्होंने लिए थे। अच्छी तरह समझ ले इसको, प्रश्न मैं देख भी लूँ यहाँ, ये आप देख लीजिए, एक सेकंड। ये जो प्रश्न है ना, आपका डाउट में रहना चाहिए, ध्यान दें। यहाँ पर अपन समझ देंगे। 23वां प्रश्न हमारे कौन सा था? यह प्रश्न है 23वां, व्हाट वाज द नेम ऑफ आयरन मास्टर? बुक्स मेरे पास ही है, मैं भी देख लेता हूँ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द, व्हाट वाज द नेम, देखो यहाँ एक काम करो बेटा, मैंने गलत लिखा है, बोर्ड में प्रश्न पूछा था, व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द, एक बार यहाँ लिख दो, ऑफ द डॉटर, ये बीच में आया, हाँ, DAUGSTER, और फिर आ गया ऑफ आयरन मास्टर। प्रश्न यह हो,
बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा था। हो गया था, कंफ्यूजन दूर हो गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर? अब तो मालूम पड़ गया आयरन मास्टर के बिटिया का नाम क्या था, तो ये तो आ जाएगा एडला विल्मनसोम। हो जाएगा कंफर्म, कंफ्यूज में नहीं रहोगे आप यूं, ठीक है। प्रश्न गलत लिखा प्रिंट हुआ था पर यूं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर के बिटिया का नाम क्या था, एडला विल्मनसोम। नेक्स्ट चलते हैं, 30 नंबर हो गया हमारा। 25वां प्रश्न आया, देखो ये भी हमारे सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 से पूछा था। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं लेंगे, बड़ा क्या है, फॉरेस्ट या टूरिस्ट प्लेस के हेडेक? नहीं, पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रश्न। नेक्स्ट अपन अभी बढ़ते हैं यहाँ से, ये हमारा प्रश्न आ गया पहला, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये मैं आधे घंटे में भी हमारा 30 मिनट्स हुए। 30 मिनट्स में मैंने आपको ग्राफिक समझाए, थीम समझाई, वो काफी आपको बहुत बड़ी उतार में वो टच करते गए आपने। अभी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से, आपको एकदम आपका पाठ ताजा हो जाए, बस 1 घंटा आपको जुड़ के रहना है। चलिए प्रश्न है ये करेंगे। पहला प्रश्न है फ्रॉम वेयर, बहुत शानदार, पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम वेयर लास्ट तक बने रहो आप। फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड द पेडलर, यात्री ने, गेट माने पाया, द आइडिया माने विचार, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, बीइंग ए रेड ट्रिप। अब उसको कहां से ये विचार आया कि दुनिया है वह भी अपने आप में एक चूहेदानी है, ये विचार कहां से आया? तो देखो आंसर लिखा, पेडलर यूज्ड टू सेल रेड ट्रैप, हमेशा पेडलर चूहेदानी बेचा करता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, उसने पाया दुनिया को, ये रेड ट्रैप है। फ्रॉम द रेड ट्रैप दैट ही सॉल्व, बहुत शानदार, उसने ये विचार कहां से पाया? उसने ये विचार रेड ट्रैप से ही पाया। कौन सी रेड ट्रैप? दैट ही सोल्ड, जो बेचता था। हो गया क्लियर प्रश्न? यानी कि पूरी दुनिया है वो एक चूहेदानी है। यह विचार उसने कहां से पाया? यह उसने विचार पाया चूहेदानी से, जो उसको बेचता था। ही इक्वेट, वह समानता करता है वर्ल्डली, दुनिया के अट्रैक्शन, आकर्षण को, टू बैट, शिकार, सच एज सीज है, जैसे मान लो पनीर है, एंड पोर्क माने सूअर का मांस है, डेट सूजे का मांस है, डेट भी पुट हम रखते हैं टू ट्रैप रेड को पकड़ने के लिए। तो वहां से विचार उसके पास में आया था। लिख दोगे प्रश्न? लिख देना, लिख याद कर देना, ठीक है ना। बाद में जब भी समय मिले इनको लिख करके याद करना। चलो नंबर 2, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव? टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, याद रखना हो सब। अब एग्जाम में क्या कर पाओगे आप यूं, तो अभी से अभ्यास कर लो। जो क्लास ले रहे हैं मानो टॉकेटिव माने वाछा, वो ज्यादा बात करने वाला क्यों था? एंड फ्रेंडली, और दोस्ती वाला, विथ पेडलर, है ना। वाई वाज द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर है, जो किसान है, सो टॉकेटिव, इतना वार्ता वाला क्यों है, वो वाचाल क्यों है, ज्यादा बात क्यों होता है, एंड दोस्ती क्यों है पेडलर के साथ में? तो आपको मालूम है, देखो द क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, न तो उसके पास पत्नी है, न तो उसकी पत्नी है, न उसके बच्चे हैं। ही वाज ऑल अलोन, अलोन माना बिल्कुल अकेला, समझ गए ना आप? ही डिड नॉट हैव हिज वाइफ एंड और चिल्ड्रन, ही वाज ऑल अलोन। ही वाज हैप्पी, वो तो खुश है, टू हैव समवन, कोई आ जाए, टू टॉक, बात करे, टू इन लोनलीनेस, अकेला अपने बात करे। दैट इज वाई, इसलिए he was so talkative and friendly with a peddler, इसीलिए वह पेडलर के साथ में टॉकेटिव भी है, माने बात करने वाला भी है, फ्रेंडली माने दोस्त भी है। क्यों? आपको एक ही लिखना है, बिकॉज द पेडलर डिड नॉट हैव वाइफ और चिल्ड्रन। बस चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो? क्रॉफ्टर ने क्यों बताए द 30 कॉर्नर द पेडलर को? क्यों बताए? बताने कहां जरूरत थी? इसका जवाब यह है, द क्रॉफ्टर डिड नॉट वांट, क्रॉफ्टर नहीं चाहता था, टू कंसील, कंसील का मतलब था छिपाना, क्रॉफ्टर वो छिपाना नहीं चाहता था, किसान, एनीथिंग फ्रॉम हिज गेस्ट, गेस्ट माने मेहमान, और मेहमान उनके लिए कौन है? उनका मेहमान है वो पेडलर है। वो पेडलर से कोई भी छिपाना चाहता नहीं था। ही हैड अर्न, उसने कमाए थे 30 कॉर्नर, उसने 30 कॉर्नर कमाए थे लास्ट मंथ, पिछले महीने में। ही सोल्ड, उसने बता दिए 30 कॉर्नर, 30 कॉर्नर किसको? टू द पेडलर, यात्री को, टू मेक बिलीव, विश्वास करने के लिए, दैट ही हैड अर्न, उसने कमाए हैं, द मनी ओनली लास्ट मंथ, वो सिद्ध कर सके कि भाई इसमें मैंने पिछले महीने में इतना पैसा कमाया है। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न, व्हाट मेक, देखो
हाँ, मोस्ट प्रश्न, हाँ मैं लिख भी दूं, मोस्ट प्रश्न है ना, हालांकि सब मोस्ट ही है, ये हमारा मोस्ट प्रश्न है। वॉट मेक द पेडलर थिंक, यात्री को किसने सोचने के लिए मजबूर किया, डेट की ही हैड इंडीड, वो वास्तव में फॉलन माने गिर गया है, इनटू ए रेट ट्रैप। कौन सी बात में इस बात को उसने लाया कि वह एक रेट ट्रैप में गिर गया है, वह उसमें कैसे मालूम, कैसे उसको किस बात ने उसको लाया कि वह भी एक चूहेदार में फंस गया है। समझ के प्रश्न समझना है तो लिखेंगे द पेडलर वाज वॉन्डरिंग, जो फेरी वाला तो घूम रहा था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड वाज अनेबल, उसको मालूम असमर्थ था, टू फाइंड ढूंढने में, ए वे आउट, है ना, ही वाज अनेबल टू फाइंड ए वे आउट, बाहर जाने का रास्ता नहीं था। ही रिकॉर्ड, उसने याद किया, अगर उसको रास्ता मिल जाएगा तब तो याद नहीं, लेकिन उसने याद किया। ही रिकॉर्ड माने समझ होना, याद किया। ही थॉट, उनके विचार, क्या विचार याद किए, वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप, कि दुनिया क्या छुएदानी है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट बैट यानी शिकार ऑफ 30 कॉर्नर, जो लोभ है, लालच है, कितना 30 कॉर्नर का, हैड ललसा दिया उसको, हिम लाइक ए रेट, चूहे की बाती, ही फेल्ड, उसने अनुभव किया, ही हैड बीन कॉट इन द ट्रैप, वह भी जाल में फंस गया है। 5वां प्रश्न, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? प्रश्न मोस्ट, आयरन मास्टर स्पीक माने बोलना, और डीड लगा तो बोला, आयरन मास्टर क्यों बोला काइंडली, बड़े प्रेम से, किसको, पेडलर को, एंड इनवाइट, और आमंत्रित किया, हिम, उसको, होम, क्यों तो प्रेम से बोला और क्यों घर में आमंत्रित किया। तो सीधी बात है, मालूम है ना, उसने उसको क्या समझा, पुराने दिनों में वो क्या था, सेना में था। तो लिखेंगे द आयरन मास्टर टूक, आयरन मास्टर ने समझा द पेडलर को फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उन्होंने समझा ये पुराना कोई सेना का साथी है, हु हैड फॉलन, वो गिर गया है, ऑन एविल डे, एविल डे का मतलब होता है बच्चों खराब दिन, है ना, ये एविल माने खराब दिन, उसने समझा, तो है ना, देखो समझो आप लोग, फॉर एन, पहले आयरन मास्टर टूक द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी उसको पुराना कॉमरेड माना साथी समझाई, जो हु हैड फॉलन, जो गिर गया, ऑन एविल डे, खराब दिनों में, ही इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया, किसको, द पेडलर को, टू गो होम, घर जाने के लिए, बिकॉज ही वांटेड, वह चाहता था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करे, एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस माने होता है पहचान वाला, वह चाहता था कि पुराने पहचान वाले की पहचान तोड़ूं, इसलिए वो लेकर गया। समझ में आ गया, एक दो बार पढ़ लेना हो जाएगा। 6ठा प्रश्न, वॉट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, उस फेरी वाले को किसने स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, एडला विलियमसन इनविटेशन, एडला विलियमसन के आमंत्रण को कि किस बात ने स्वीकार करने के लिए उसको बाध्य किया, किसको, पेडलर को। तो आपको इसमें एडला का व्यवहार लिखना है ना, शी वाज वेरी मॉडेस्ट एंड पोलाइट, लिखा देखो, एडला इंसिस्ट, बार बार कहती है, ऑन इज स्टेइंग, बार बार क्या कहती है, ठहरो, विथ देम, उनके साथ में, ओवर क्रिसमस एर, क्रिसमस की पूर्व संध्या को ठहरो, शी, वह, टोल्ड हिम, बोलती है उसको, दैट की, ही वुड बी अलाउड, उसको अनुमति होगी, टू लीव, जाने की, देम, जस्ट एज फ्रीली, वो फ्री होगा, एज ही कैन, जैसा आया वो जा सकता है, और उसका, देखो वापिस आ गया, परसुएसिवनेस, उसका राजी करने का, एंड दो बार देखो, एक तो उसमें परसुएसिवनेस, राजी करना, उसको मनाना, और फ्रेंडलीनेस, और मित्रतापूर्ण व्यवहार, मेड द पेडलर एक्सेप्ट हर इनविटेशन। ये दो बातें हैं बच्चों, ध्यान रखना, 1 और 2, अगर आप लिख दो तो ये उसका राजी करने वाला विचार, देखो परसुएसिवनेस, राजी करने का तरीका, एंड दोस्तीपना, वह उसने उसको स्वीकार करने का उसने तय किया, इसी बात से बाध्य हुआ। 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पर, वाई डिड द एडला स्टिल एंटरटेन, देखो समझना, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, वाई डिड, क्यों, एडला ने, स्टिल माने फिर भी, एंटरटेन, और आगे डिड, एडला ने फिर भी क्यों मनोरंजन किया, द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू, वो जान गई थी, ही ट्रूथ अबाउट हिम, जब एडला को उस पेडलर के बारे में मालूम पड़ गया, सत्य मालूम पड़ गया कि वास्तव में चोर है, तो भी उसने साथ मनोरंजन क्यों किया। यस, एडला फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड हार्टेड गर्ल, पहला काम, ये पूछ पिए, बड़ा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कैरेक्टर इसके से बताओ एडला की, तो लिखना है एडला वाज द काइंड हार्टेड गर्ल, एक बहुत दयालु हृदय वाली लड़की है, वांटेड टू एंटरटेन,
वो चाहती थी उसका मनोरंजन करो। द पुअर बेचारे हंगरी माने भूखे, पेडलर माने फेरी वाले का। क्यों? ओवर द क्रिसमस आई, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू एंजॉय, आनंद करे, एटलीस्ट कम से कम ए डे ऑफ पीस, एक दिन शांति का बीतने उनके साथ में। दैट्स वाई, इसलिए इवन आफ्टर नो, जानने के बाद में भी, द ट्रूथ अबाउट हिम शी एंटरटेन्ड हिम। क्लियर? चलो आगे, ये आगे प्रश्न 8वां आया। वाई डिड एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, है ना। प्रश्न आ रहा हमारा, देखो, वाई डिड एडला हैप्पी, एडला हैप्पी खुश क्यों थी, टू सी देख करके, द गिफ्ट माना गिफ्ट, लेफ्ट माना छोड़ दी थी, बाय द पेडलर, है ना। लास्ट में इस पेडलर ने क्या छोड़ दी, गिफ्ट छोड़ दिया। याद है आपको क्या छोड़ दी, गिफ्ट। गिफ्ट में क्या था आपको मालूम है, एक तो थी रेड ट्रैप और उसके पास में और क्या था आपको, उसके साथ में 30 क्रोनर्स भी वहां पर थे। तो ये गिफ्ट छोड़ी, तो एडला खुश क्यों हुई, द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला ए रेड ट्रैप एंड द मनी ही हैड स्टोलन, जो चुराई थी वो, ही हैड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मनी, है ना। पेडलर ने निवेदन किया उसको कि आप वापस कर देना मनी को, टू इट्स ऑनर, इसके मालिक को। एडला वाज हैप्पी, बड़ी खुश थी, टू सी देख करके, द गिफ्ट माने गिफ्ट को, एट द थॉट विचार, दैट द पेडलर हैड रिपेंटेड, देखो ये शब्द है, रिपेंटेड माने पश्चाताप करना। बड़ी खुशी कि उस फेरी वाले ने बड़ा पश्चाताप किया है। ओवर हिज मिसडीड, मिसडीड माने कार्य और मिसडीड माने खराब कार्य, कि उसके खराब कार्य के बाद में भी उसने क्या कर दिया है, पश्चाताप, इसलिए एडला बड़ी खुश हुई। नेक्स्ट प्रश्न आता 9वां। वाई डिड पेडलर साइन, मालूम है ना, जो लेटर छोड़ा ना, उस लेटर के बाद में जो उसने जो यहाँ साइन किए थे, वो साइन इन्होंने कैप्टन ओ जो किए थे। तो लिखा है वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ, अपने आप के साइन क्यों किए, एज, हाँ एज है ना, अपने आप के एज कैप्टन वॉन स्टील क्यों किए थे, ताकि वो समझ सके कि उसने व्यवहार वास्तव में कैप्टन जैसा ही किया। द पेडलर ने साइन माने हस्ताक्षर किए थे, कैसे किए थे, हिमसेल्फ अपने आप में, ए कैप्टन वॉन स्टेल, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू प्रूव, ये सिद्ध करना, हिमसेल्फ अपने आप को, वन बाय बिहेविंग, एक ऐसा व्यवहार करो, लाइक ए कैप्टन, मैं भी कैप्टन जैसा व्यवहार करूं। ये रिटर्न, उसने वापस कर दिया, द स्टोलन मनी, उसका चुराया पैसा, एंड आल्सो लेफ्ट, छोड़ने का, ए गिफ्ट फॉर हिज काइंड हॉस्टेज, एक गिफ्ट छोड़ो, काइंड माने बड़ी प्रेम से, हॉस्टेज माने जो मेजबानी की थी उसकी में से गिफ्ट दो। ठीक है, इस तरह से ये देखो। अब प्रश्न एक हमारा लास्ट प्रश्न है, देखो आप उसको समझ लो, ये लास्ट ही है, यहाँ देखो 10वां प्रश्न, इसको समझ लो, फिर हमारा लेसन पूरा हो रहा है, घबराओ मत, है ना। 10वां प्रश्न, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर, पेडलर का क्या विचार था, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, बीइंग ए रेड ट्रैप, पूरी दुनिया एक चूहेदानी है, या एक जिस प्रकार चूहा जाल में फंसता है ऐसी दुनिया फंस जाती है, इसके बारे में व्हाट वाज द आइडिया, क्या विचार था, ऑफ द पेडलर माने यात्री का, अबाउट माने बारे में, द वर्ल्ड दुनिया, बीइंग ए रेड ट्रैप, एक दुनिया क्या है जो अपने आप में रेड ट्रैप है, क्या उसके बारे में। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड 2022 में। तो देखिए इसको मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूं। द पेडलर डेस्क्राइब, फेरी वाला वर्णन करता है, द होल वर्ल्ड, देखो स्पेलिंग, जब भी आपको समय मिले ना, आपको समय मिले, खाली बैठे तो रोक रोक के इसको आप अभी तो लगातार चलते रहो, इस लेसन के बारे में समय मिले प्रश्न लिख दोगे तो आपके काम आएंगे, ठीक है। याद करना है आपको, द पेडलर डेस्क्राइब, पेडलर ने वर्णन किया, द होल वर्ल्ड, WORLD, पूरी दुनिया, एज ए लार्ज रेड ट्रैप, पूरी दुनिया क्या माना उसने, बहुत बड़ी छुएदानी है, बिकॉज मैंने क्योंकि इन हिज व्यू, उसके नजरिए में, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर, ठीक है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, कोई बात जाता ही नहीं है, ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस से, दूसरे उद्देश्य से, देन टू सेट, रखता है, दैट माने लालच, फॉर पीपुल माने लोगों के लिए, इट ऑफर्ड, यह करता है, रिचेज, है ना, रिचेज धनवान बना, जॉय माने खुशी, शेल्टर माने शरण, एंड फूड माने भोजन, हीट माने गर्मी, एंड क्लॉथिंग माने कपड़े, इन जस्ट, और ये जो सब चीज है ना, कौन कौन सी, रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, ये सभी जस्ट द सेम वे, उसी तरह से है एज जैसे कि द रेड ट्रैप,
छुएदानी ऑफर्ड माने आग्रह करती है, चीज, पनीर एंड पोर्क, पोर्क ने पोर्क को है ना, यहाँ पर जो चूजे का मांस, और ये कैसे छुएदानी इनको छुए को ऑफर करती है। एज सुन एज जो ही एनीवन कोई भी बाय टेम्पटेड लोभ में पड़ जाता है टू टच द बैट, है ना, उस शिकार के स्पर्श करने के लिए, इट क्लोड इन ऑन हिम, वो उसके पास आता है, एंड देन और तब एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब अंत हो जाता है। ग्रीडी पर्सन, लालची लोग, बीइंग टेम्पटेड, लालची लोग होते हैं वो लालच में आ जाते हैं, टू मटेरियल थिंग, भौतिक वस्तुओं की ओर, बिकेम प्रे टू वर्ल्डली, बिकम बनने के लिए, प्रे टू वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया की खुशियां लेने के लिए, एंड फाइंड देमसेल्फ, अपने आप को पाते हैं, विथ द रेट ट्रैप, और अपने आप को वो उस छुएदानी में पाते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको एक पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बोर्ड के मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए इसलिए उपयोगी सिद्ध होगा कि कम समय में कैसे सिलेबस को बाइंड अप करें, कैसे सिलेबस को कवर करें, ठीक है। इस तरह से पर डे अपन एक टॉपिक, पर डे हमें एक टॉपिक लेना है, इसलिए थोड़ा मैंने उतावल पढ़ाया, और वो जरूरी भी है, क्लास का लेसन नहीं है। अभी तो हमारा एक ही है बोर्ड एग्जाम 2024 में, जो हमने पढ़ा है जुलाई महीने से लेके फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द सेशन, उसमें क्या क्या पढ़ा उसको एक बार अपन उसको रिकॉल कर रहे, याद है कर रहे। मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। पर डे पूरा वीडियो देखना है आपको यूँ, और फिर वापिस अपन नेक्स्ट कल मॉर्निंग में अपन मिलेंगे, और इसी के साथ इसमें लेसन को एंड करता हूँ। थैंक यू।